क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सबसे पहले जो हमें समझना है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सो क्लाउड कंप्यूटिंग को यहाँ पे मैंने एक सिंपल डेफिनेशन एंड ये सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। आई होप ये चीजें आपको विजिबल हो रही होंगी। ओके, मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अगर इन सिंपल टर्म में हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। या ओके, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। which what computing resources such as servers, storage, databases, networking, storage, okay, and analytics over the internet, okay, with pay as you go pricing, okay। ये आपका सिंपल टर्म में एक क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लो। Cloud computing is an on-demand delivery of IT resources or compute resources such as server, storage, databases, networking, software, etc. over the internet, okay, with pay-as-you-go pricing। यही चीजें यहाँ पर भी दिखा गया है, राइट। हम क्या करते हैं यहाँ पे? रेंट करते हैं हमारे IT रिसोर्सेस को, किससे? क्लाउड से, क्लाउड प्रोवाइडर से, pay-as-you-go pricing के ऊपर। So instead of buying and maintaining a physical server, you can rent a virtual server like on cloud, okay। So this is what cloud computing। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे देखिए उसी तरीके का जैसे मैंने एग्जांपल समझाया वैसी तरीके का यहाँ पे एक अलग सिनेरियो यहाँ पे बताया गया है। लाइक ICNT Academy want to host a student management system। एक स्टूडेंट को, जैसे एक कंपनी के अंदर हमारा ऑन प्रेमिसेस के अंदर डाटा सेंटर्स के अंदर जो हमारा एडी होता है, जहाँ पे हम सभी यूजर्स के आईडी को, यूजर्स पासवर्ड को मैनेज करने के लिए हम डोमेन कंट्रोलर्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसी तरीके से एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको होस्ट करना है ICNT Academy। जैसे आप जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा इन सभी को मैनेज करने के लिए। सो विदाउट क्लाउड, क्लाउड के बिना अगर आपको ये चीजें करनी है तो हमें क्या करना होगा? दे वुड नीड टू बाई सर्वर, हमें सर्वर बाई करना है, नेटवर्किंग डिवाइस हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, बैकअप का हमें यहाँ पे सेटअप करना होगा, और फिर इन सभी को मेंटेन करना होगा मैनुअली बाय आवरसेल्फ, राइट। बट वही अगर मैं क्लाउड की बात करूं तो ICNT Academy कैन सिंपली रेंट वर्चुअल सर्वर और यूज रेडीमेड एप्लीकेशन। या वर्चुअल सर्वर आप डायरेक्टली आप करना चाहो तो रेंट कर लो वर्चुअल सर्वर, और रेडीमेड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो होते हैं हमारे, आप उनको यूज कर सकते हैं, ओके। द ओनली पे फॉर व्हाट दे यूज। या हमें बस उतने का ही पे करना होगा जितना हम यूज कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, इजिली स्केलेबल, मीन्स जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, लाइक हमारे वेबसाइट, हमारे स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे हमारा जो डाटाबेसेस है, स्टोरेज है, इसका रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको इजिली स्केल कर सकते हैं, कभी भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और जब चाहे तब उसे डिक्रीज कर सकते हैं, यानी स्केल इन और स्केल आउट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आगे डीप में समझने वाले हैं, ओके। स्केल इन स्केल आउट कॉन्सेप्ट्स को। तो ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। की कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अगर कोई बात करेगा तो कंप्यूट पावर, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ये सभी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑफिस 365। ऑफिस 365 के बारे में आपने सुना ही होगा। इट्स एन वेरी डिमांडिंग स्किल इन नाउअडेज मार्केट, राइट। देन ये यहाँ पे और भी कई चीजें बताई गई है, लाइक वाई क्लाउड, क्लाउड को हमें क्यों यूज करना है एंड सभी चीजें। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव सबसे पहला तो यही है, यस। पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, डोंट नीड टू बाई हार्डवेयर, ओके। स्केलेबल, इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेस एनी टाइम। रिलायबल, बिल्ट इन रिडंडेंसी एंड बैकअप अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। ये आप जब अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में पढ़ोगे, जब आप अजोर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, तब आपका ये सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लाइक रिलायबल कैसे है? बिल्ट इन रिडंडेंसी एंड बैकअप अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस
जो यहाँ पे बता रहा है इसका मतलब क्या है? accessible, yes, access from anywhere using the internet, right? Then automatic updates, cloud providers manage updates and maintenance. We don't need to manage any hardware or updates. जितने भी आपके मेंटेनेंस होते हैं वो सभी हमारा क्लाउड प्रोवाइडर ही करता है, चाहे वो आपका Azure हो, AWS हो, GCP हो या कोई भी हो। ओके, एंड सिक्योरिटी, यस, सिक्योरिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रोवाइडर्स यूज एडवांस सिक्योरिटी टूल्स एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड। ओके, तो ये है यहाँ पे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या दिया गया है? क्लाउड मॉडल्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड। अब हम इसके बारे में समझते हैं ये चीजें क्या होती हैं। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, so there are basically we can say there are three main cloud models. अगर आप सर्च करोगे ना क्लाउड मॉडल्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स या और हाउ मेनी क्लाउड मॉडल्स, तो वहां पे आपको तीन से ज्यादा ही हमेशा दिखाने वाला है। वो आपको 5 और 7 यहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पे क्लाउड मॉडल्स दिखा सकता है, बट मेजरली ये 3 क्लाउड मॉडल ही होते हैं। ओके, 3 के आप 2 ही कह लो, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। ओके, बाकी जो आपका हाइब्रिड क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड इज नथिंग बट कंबाइनिंग ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ओके, एंड कम्युनिटी क्लाउड भी कहीं ना कहीं यही चीजें यहाँ पे भी उसके अंदर भी होती हैं। ओके, कम्युनिटी क्लाउड होता है आपका, मल्टी क्लाउड होता है, बट जो मेजर अगर आप बात करोगे, अगर आपको जो चीजें पूछी जाएंगी वो यही है, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड हाइब्रिड। Okay, these 3 are the major cloud models, deployment models. So सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। So public cloud is what? A public cloud is a cloud environment where computing resources are owned and managed by a third party cloud provider. Okay, जो आपका कंप्यूटिंग रिसोर्सेस है, जो डाटा सेंटर्स हैं, उनको एक क्लाउड यहाँ पे मैनेज कर रहा है, और ये जो है मल्टीपल कंज्यूमर के साथ, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया जा सकता है ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि ये जो पब्लिक क्लाउड है ये सभी के लिए एक्सेसिबल है। एनीवन, ओके, एनीवन कैन एक्सेस दिस रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर एनीवन। ओके, the infrastructure like server, storage and networking is located at the provider's data center. Yes, ये जो आपके नेटवर्क हैं, स्टोरेज है, और ये सभी क्या, ये सभी आपके प्रोवाइडर के डाटा सेंटर्स के ऊपर रहेंगे, नॉट एट योर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, बट हम इनको यूज कर पाएंगे ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल्स माइक्रोसॉफ्ट अजूर, AWS और GCP, ये सभी आपके पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, सो पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट क्लाउड जो है इसका डिफरेंस क्या है? तो की फीचर्स से आप ये चीजें समझो। रिसोर्सेस आर शेयर्ड बिटवीन मेनी कंज्यूमर्स। यस, मल्टी टेनेंट मॉडल होता है, इसको कई सारे लाइक हमने यहाँ पे रिसोर्स इसको यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं, मैं चाहूँ तो इसे आपके साथ भी इसे शेयर कर सकता हूँ, तो ये आपका जो है शेयरेबल होता है। मीन्स पब्लिक है, आप जैसे कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट ये चीजों के बारे में जानते ही होंगे, पब्लिकली डाटा कैसे एक्सेसिबल होती हैं सभी चीजें। देन प्रोवाइडर हैंडल्स मेंटेनेंस, अपडेट एंड सिक्योरिटी का जो भी चीजें हैं ये हमारे प्रोवाइडर्स यानी Azure ही मैनेज करेगा। नो अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट, हाई स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जो अभी हमने बात किया, सभी जो अभी हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, वो आपको यहाँ पे सभी देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा? लेस कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होगा। दूसरा, सिक्योरिटी, प्राइवेसी यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है, ये उतना ज्यादा यहाँ पे ये सिक्योर नहीं होता है एज कंपेयर टू पब्लिक प्राइवेट क्लाउड। ओके, तो ये चीजें हैं। बट या जो हमारा Azure है, ये सभी जो है आपका हमारे लाइक प्राइवेसी आप कह लो, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी तो सभी का बेहतर होगा। ओके, एग्जाम्पल सिनेरियो में यहाँ पे देखो, ICNT, जैसे कि अभी हमने एक वेबसाइट होस्ट करना है, बात किया हमने,
तो दे कैन यूज Azure Web App or AWS EC2 or Azure Virtual Machines to deploy in the public cloud. ओके, यहाँ पे कोई हार्डवेयर की नीड नहीं होगी, इजिली कभी भी स्केल कर सकते हैं, राइट। और जैसे ही ट्रैफिक, स्टूडेंट्स की ट्रैफिक इंक्रीज होगी, इजिली स्केल इन कर देंगे, स्केल आउट कर देंगे। ओके, तो ये आपका पब्लिक क्लाउड है। देन यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड। व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड इज अ क्लाउड एनवायरनमेंट दैट इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके लाइक प्राइवेट क्लाउड जो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। ओके, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, डेडिकेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के अलावा जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, जिन्हें उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने का परमिशन है, सिर्फ वही वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। No one others can access those resources, none of and any outsider, कोई भी आउटसाइडर, कोई भी अदर यूजर आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी होस्टेड ऑन प्रेमिसेस। जैसे कि मैंने बात किया, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो आपके ऑन प्रेमिसेस के ऊपर ही होस्टेड होगा, या फिर आप इसको थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से भी बाय कर सकते हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से भी ये होस्टेड हो सकता है। एग्जाम्पल VM वेयर स्पेयर, vSphere प्राइवेट क्लाउड, ओपन स्टैक, ये जो होते हैं आपके प्राइवेट क्लाउड के अंदर में आते हैं। ओके, ये क्या करता है? प्रोवाइड ग्रेटर कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन। यस, कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड। सिक्योरिटी, क्योंकि कैन मीट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एंड और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। यस, इसको हम अपने अकॉर्डिंग ये चीजें कर सकते हैं। लाइक आप इसको ऐसे मानो, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड को एक पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज या फिर बसेस जो होते हैं, इसके एग्जांपल से आप समझो। ओके, पब्लिक जो बसेस हैं वो अगर हैं लाइक एग्जांपल, मुंबई से दिल्ली के लिए यहाँ पे आपको जर्नी है, आपको जर्नी करनी है बस, बाय बस। कहाँ से आपको करना है? दिल्ली टू मुंबई, राइट। तो ये यहाँ पे आपका दिल्ली है, दिल्ली है, और ये यहाँ पे मुंबई है। ओके, और यहाँ पे आपको ये जर्नी करनी है। तो आप यहाँ पे अगर इसको आप एक पब्लिक बस से कर रहे हो तो होगा क्या? पब्लिक बस जितने भी होते हैं वो एक डेडिकेटेड जो उनका स्टॉप होता है, लाइक वो वहां पे ही स्टॉप होंगे, राइट। और वो चीजें कहीं भी रोकेगा नहीं, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी वो चीजें नहीं होंगी, राइट। कहीं भी एक्सीडेंट होना, ये चीजें यहाँ पे ज्यादा रहता है। बट वही अगर हम बात करें, अगर आप अपने खुद के कार से अगर ये डिस्टेंस को अगर आप कर रहे हो, आपका खुद का कार क्या है, एक आपका प्राइवेट इसका एग्जाम्पल है, ये आपका पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे अगर आप इसी डिस्टेंस को, इसी जर्नी को आप अगर कार से ये चीजें कर रहे हो, तो ये जो है इसके अंदर क्या कर सकते हो आप जब चाहें तब आपको जहां पे रुकना है आप वहां पे रुक जाओ, राइट। आप कितने लोगों को लेके जाना चाहते हो वो चीजें आपके हाथ में रहेगा, इसका बजट, ये चीजें। यस, प्राइस जो है प्राइवेट क्लाउड की यानी प्राइवेट सर्विस की यहाँ पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पब्लिक, बट सिक्योरिटी एंड जो फीचर्स होंगे, कस्टमाइजेशन है, जो कंट्रोल है, वो आपको किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा? कार के अंदर या बस में? कार में, राइट। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड को समझाने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है सो चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए, हम यहाँ पे आपको इस चीजों को और भी किसी एग्जाम्पल के साथ समझाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा एंड प्राइवेसी, फुल कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, कस्टमाइजेबल टू ऑर्गेनाइजेशन नीड। ओके, एंड देन व्हाट इज hybrid cloud? Hybrid cloud is nothing but combination of public and private cloud. They are connected to allow the data and application to move between them. Like example, यहाँ पे आपने क्या किया है, अपने जो डाटाबेस है आपने उसको अपने अपने ऑन प्रेमिसेस पे होस्ट कर रखा है, और जो वेबसाइट है उसको होस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे अजोर का यूज किया है।
तो ये आपका हाइब्रिड सेटअप हो गया, ये आपका हाइब्रिड क्लाउड के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पे हमने इन सभी के एडवांटेजेस और ये चीजें दे रखी हैं। सो जो भी जिन्होंने भी इन चीज इसके अंदर एनरोल कर रखा है हमारे इस AZ104 के अंदर, हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही आपके सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। लाइक जैसे हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नोटिफाई कर दिया था वाया ग्रुप, हम इसी तरीके से आपको जितने भी नोट्स हैं वो भी आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो ये एक डेमो क्लास है। नेक्स्ट क्लास से जो है आपका कंटिन्यूअस क्लासेस रहेंगे, हम यहाँ पे सारे चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन टेबल है, इसके हेल्प से आप ये चीजों को समझो, इजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। फीचर्स, ओनरशिप, एक्सेस, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट, सिक्योरिटी, ये सभी हैं। इन फीचर्स को आप यहाँ पे आप कंपेयर कर लो प्राइवेट, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड के अंदर। ओनरशिप में यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यहाँ पे होगा। ओनरशिप किसके पास होगा? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, यानी AWS। आपका जो कंपनी है, आप तो नहीं हो ना इसके मालिक, आपके पास इसका ओनरशिप नहीं है, राइट? आपने उन सर्विसेज को रेंट लिया है, तो ओनर कौन है? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। देन प्राइवेट क्लाउड में सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वही यहाँ पे इसका ओनरशिप उसके पास रहेगा। एंड हाइब्रिड के अंदर दोनों ही चीजें, दोनों ही कंडीशन हमारी मैच करेंगी। ओके, एंड एक्सेस बात करें तो इसको पब्लिक क्लाउड के रिसोर्सेज को आप इंटरनेट के ऊपर, पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर कहीं भी, कहीं से भी, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड व्हाट अबाउट प्राइवेट क्लाउड? सो प्राइवेट क्लाउड को आप प्राइवेट एंड इंटरनल नेटवर्क से ही कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के अंदर मैंने बताया था आपको, नेटवर्क के अंदर आना पड़ता था, उसके बाद ही हम उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते थे। दैट इज व्हाट अ प्राइवेट क्लाउड एक्चुअली। ओके, और बोथ यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे देखिए बोथ, लाइक अगर हमें हमारे प्राइवेट क्लाउड के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो हम इंटरनली एक्सेस करेंगे इंटरनल नेटवर्क से, और अगर हमें पब्लिक रिसोर्सेज को एक्सेस करना है पब्लिक क्लाउड को, तो उसको हम पब्लिकली एक्सेस करेंगे पब्लिक इंटरनेट पे। देन स्केलेबिलिटी, या स्केलेबिलिटी के मैटर में अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें स्केलेबिलिटी के लिए, तो स्केलेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक क्लाउड बहुत बढ़िया होता है, जहां पे आपको ये अनुमान नहीं है कि आपका जो ट्रैफिक होगा आपके वेबसाइट पे वो कितनी होगी, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं जो पब्लिक क्लाउड होता है आपका बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको वेरी हाई स्केलेबिलिटी, कभी भी मींस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी आप इसकी स्केलेबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। बट प्राइवेट क्लाउड में ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट क्लाउड में लिमिटेड ही आप यहाँ पे ये चीजें, लिमिटेड लेवल तक ही आप उसके स्केलेबिलिटी को मैनेज कर पाओगे, इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फिजिकल सर्वर्स बाय करने पड़ेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारा हाइब्रिड क्लाउड है। इसके अंदर भी ये चीजें हाई बताया गया है, बिकॉज यहाँ पे दोनों का कंबाइन है, तो हम हमारे पब्लिक क्लाउड के जो रिसोर्सेस है उसको हम इंक्रीज कर ही सकते हैं, राइट? देन बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट तो यस, पब्लिक क्लाउड का कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा बस का एग्जांपल दिया, बस का कॉस्ट क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू कार। तो ये देखिए, ये लो है, पे एज यू गो, जितना हमने यूज किया उसका हमें कॉस्ट देना है। एंड देन प्राइवेट क्लाउड क्या है? प्राइवेट क्लाउड का यहाँ पे कॉस्ट क्या है? हाई है, कॉस्ट एक्सपेंसेस इसका हाई है, कैपिटल कॉस्ट है, फिजिकल हार्डवेयर आपको बाय करना है, मेंटेन करना है, राइट? तो इसका कॉस्ट हमेशा हाई रहेगा। देन मॉडरेट, इसके अंदर मॉडरेट, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं तो मॉडरेट रहेगा। ओके, एंड अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो पब्लिक क्लाउड के अंदर तो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ओके, और प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो हाईली सिक्योर, बिकॉज वी कांट एक्सेस इट वाया पब्लिक इंटरनेट, इट इज एक्सेसिबल ओनली वाया इंटरनल नेटवर्क ऑफ द कंपनी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सिक्योरिटी के मामले में कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लाउड बेटर है। ओके, सो ये यहाँ पे कई फीचर्स दिए गए हैं, कंपैरिजन दिया गया है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड के अंदर, कि किस फीचर के अंदर कौन सा क्लाउड आपका बेटर है। ओके,
लाइक एक्सेस करने के लिए, कॉस्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कौन सा हमें ये चीजें करना, कौन सा क्लाउड जो है यहाँ पे बेटर होता है, क्या क्लाउड का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ओके, आई होप आपको ये चीजें अब यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें यहाँ पे दिया गया है, पब्लिक क्लाउड, शेयर्ड, लो कॉस्ट, स्केलेबल। एग्जाम्पल AWS, GCP एंड Azure. Private, dedicated, secure and customizable. Yes. Example VMware, Azure and Stack. Then hybrid cloud क्या है, combination of both, जिसके अंदर flexibility and balanced रहेगा, security क्या होगा, balance रहेगा. Okay, so this is what we can say is cloud models. Okay, so ये आपके cloud models थे, और इसकी प्राइसिंग भी आपको कुछ ना कुछ चीजें, ये चीजें समझ में आ गया होगा, राइट, कि इन मॉडल्स का लाइक पब्लिक क्लाउड का कॉस्ट कम है, प्राइवेट क्लाउड का कॉस्ट ज्यादा होता है, और जो हाइब्रिड क्लाउड है इसका जो प्राइस होता है वो मॉडरेट होता है। ये क्वेश्चंस की अब आप आंसर्स दे सकते हो, आप इन चीजों को समझ सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज क्या है इसको पहले समझते हैं, बेनिफिट्स तो हम ऐसे ही अपने आप एक एक करके देख लेंगे। तो पहले आप क्लाउड के सर्विसेज के टाइप्स को समझो। इसके अंदर मेजरली आपके 3 सर्विसेज टाइप्स होते हैं जिसके ऊपर पूरा क्लाउड आपका डिपेंड है। जितने भी आप क्लाउड के सर्विसेज आप यूज कर लो, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, मॉनिटरिंग हो या जो भी, वो सभी के सभी आपके इन्हीं 3 सर्विस मॉडल्स के अंदर आते हैं, कवर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपको इन तीनों सर्विसेज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ये सर्विसेज क्या हैं, इन सर्विसेज को बेनिफिट्स, इन यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं, आप कौन से सर्विस को यूज कर रहे हो। ओके, आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल चाहिए तो आपको कौन सा सर्विस यूज करना है, लो कंट्रोल पे भी आपका अगर काम चल जा रहा है तो आपको क्या चीजें कौन से यहाँ पे सर्विस को चूज करना है। तो ये आप यहाँ पे आप अब हम ये चीजों को समझेंगे। ओके, सो सर्वरलेस मींस आपके जो हम जिसके अंदर लाइक AWS के अंदर अगर हम बात करें, सर्वरलेस कंप्यूटिंग में आपका लैम्बडा होता है, लैम्बडा आपने सुना होगा। उसी तरीके से यहाँ पे AWS के अंदर आपका जो लाइक कंटेनराइजेशन, यहाँ पे आप या कुबरनेट सर्विसेज और ये जो सभी होते हैं, कहीं ना कहीं ये सभी सर्वरलेस कंप्यूटिंग के ऊपर होते हैं। ओके, तो सर्वरलेस के भी बारे में हम बात करेंगे। सर्वरलेस इज नथिंग बट जहां पे हम एक सर्वर को हम यहाँ पे मैनेज करने की हमें जरूरत नहीं होती है, हमें कोई सर्वर को इंफ्रा को मैनेज करना का यहाँ पे कोई हमारा नीड नहीं होता है। हम डायरेक्टली हमारा जो हमें एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, हमें सिर्फ हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना होगा। ओके, so let's discuss about this cloud services. तो यहाँ पे देखो डियर, हमारे पास 4 एग्जांपल्स के अंदर हम इसको समझेंगे। 4 टाइप्स, लाइक 3 टाइप्स होते हैं मेजरली क्लाउड के, तो 3 टाइप्स हैं यहाँ पे सर्विसेज की। हम यहाँ पे उसके साथ साथ ऑन प्रेमिसेस के एनवायरनमेंट को भी समझ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट। ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट जैसे कि जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो मैंने ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का जिक्र किया था, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के अंदर जो मैंने चीजें बताई थी, वो आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में आता है, जहां पे नेटवर्किंग से लेके एप्लीकेशन होस्ट करने तक सभी चीजें हमें ही मैनेज करना है। यहाँ पे देखिए यू मैनेज एंड मैनेज बाय प्रोवाइडर, सभी यहाँ पे दिया गया है, इससे आप समझो। सबसे पहले ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट मीन्स योर डाटा सेंटर्स विच एग्जिस्ट इन योर कंपनीज, जो आपके कंपनीज के अंदर जो आपके डाटा सेंटर्स होते थे, जहां पे आपके सर्वर्स होते हैं, फिजिकल सर्वर्स होते हैं, वहां पे अगर ये बात करें हम, तो नेटवर्किंग,
स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ये जो रिसोर्सेस हैं, आप ये जो लेयर ऑफ रिसोर्सेस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सभी किसको मैनेज करना है? ये सभी आपको मैनेज करना पड़ता है। ओके, बट वही अगर हम बात करें क्लाउड के मॉडल्स की, क्लाउड के इन सर्विसेज की, जो कि सबसे पहला सर्विस है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अगर हम क्लाउड के ऊपर मूव करते हैं तो यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर क्या कहता है, यू डोंट नीड टू मैनेज नेटवर्किंग, हार्ड वर्चुअल मीन्स फिजिकल सर्वर, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे करते हैं, ये यहाँ पे ये चीजें दिया गया है, बट ओएस जो है हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। ओके, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर ये इस तरीके से आप कह सकते हो, इसके अंदर आपको फुल कंट्रोल होता है आपके इंफ्रा के ऊपर। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वर्चुअल मशीन। ओके, उन वर्चुअल मशीन के जो हार्डवेयर हैं, उन हार्डवेयर के ऊपर, उन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर वर्चुअल जो आपके डाटा सेंटर्स के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन ऑलरेडी एनेबल किया गया है, जो कि हमारे प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अब हमें उस सर्वर, उस फिजिकल सर्वर के ऊपर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, और हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, वो हमारे अंडर आता है, वो हमारे चॉइस है। फिर उसका मिडिलवेयर, देन रन टाइम, डाटा, जो आपका एप्लीकेशन है उसका कोड जो होगा, जो आपका कोड कंटेंट होगा, उसका डाटा, सभी चीजें और एप्लीकेशन, ये जो होगा इस पार्ट को हमें मैनेज करना होगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, और वही अगर हम फिर यहाँ पे और एक हमारा आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्लाउड हमें यहाँ पे क्या आपको करता है, लाइक अब यहाँ पे आपको इंफ्रा को भी मैनेज करने का कोई वो नहीं है, आपको इंफ्रा को भी मैनेज करने का कोई टेंशन मत लीजिए। आप हमें हम आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज को यूज करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आप हमारे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज करो। यहाँ पे हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, जहां पे आप अपने कोड को यहाँ पे आप अपलोड करो और आपका एप्लीकेशन होस्ट हो जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन को मैनेज करो, आप अपने कोड को मैनेज करो, बाकी जो चीजें मैनेज करना है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, ये सभी जो मैनेज करने का होगा वो हम मैनेज कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। ओके, देन सेम उसी के जैसा आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर यहाँ पे सभी कुछ आपका क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा। अप टाइम, हार्डवेयर इशू, हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी वही डिप्लॉय उन्हीं का होगा। हमें बस क्या करना होगा, हमें बस यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, उन सर्विसेज के ऊपर साइन इन करना होगा, और उन रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के हेल्प से। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है आजकल के हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ये मैं ऑलरेडी जो हमारे डेमो क्लास लिए हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं डिस्कस ये चीजें बता चुका हूँ, राइट। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज होते हैं, वो उसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका नेटफ्लिक्स, या आपके जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं। आपको क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत होती है? नहीं। आपको क्या करना है, आप वेब ब्राउजर पे जाओ, उसको नेटफ्लिक्स पे netflix.com आप सर्च करो नेटफ्लिक्स के ऊपर, राइट। देन वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है। जैसे ही आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपका एक अकाउंट से लॉगिन करोगे, आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे, उसके बाद अब जो भी आप करना चाहो उसके ऊपर, आपको मूवीज डाउनलोड करना है या आप ऑनलाइन वॉच करना चाहते हो, तो सभी चीजें आप वहां पे कर पाते हो, राइट। आपको कहीं उसके स्टोरेज को मैनेज करने का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है? नहीं। आपको कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर करने की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो ये चीजें कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर। ओके, तो ये है हमारे 3 सर्विस प्रोवाइड सर्विसेस। इन्हीं को यहाँ पे हमने और भी ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर क्या रिसोर्सेस हमें अवेलेबल होती हैं वो देख लीजिए। कंप्यूटिंग रिसोर्सेस,
virtualized computing resources such as server, storage and networking over the internet. Okay, this is what we get under infrastructure as a service. So we can access these resources through the cloud provider console or API. ओके, तो यहाँ पे देखिए लाइक एक सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे देखिए, थिंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज लाइक रेंटिंग अ फुल्ली बिल्ट अपार्टमेंट. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. देखिए, एक अपार्टमेंट को, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को आप ऐसे समझिए कि आपने एक अपार्टमेंट को रेंट कर रखा है. ओके, तो जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो आपका लैंडलॉर्ड मैनेज करेगा, यानी कि आपका क्लाउड प्रोवाइडर. बाकी आपने जो रेंट लिया है, आपका जो अपार्टमेंट है, उसको डेकोरेट करना, उसके अंदर क्या चीजें इंस्टॉल करनी है, वो सभी कौन डिसाइड करेगा, वो सभी कौन मैनेज करेगा? तो वो सब आप मैनेज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ये एक अच्छा एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का. ओके, जिसके अंदर आपका क्लाउड प्रोवाइडर हार्डवेयर, स्टोरेज और नेटवर्किंग को मैनेज करेगा. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और उस ओएस के अपडेट को, पैचेस अपडेट और कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको मैनेज करना है. ओके, देन यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है. Platform as a service. Platform as a service is a cloud computing model that provide a complete platform. ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया, राइट? जिसके ऊपर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेवलपर्स, खासकर डेवलपर्स इसको ज्यादातर यूज करते हैं, टू बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन मैनेज करना है, डिप्लॉय करना है, टेस्ट करना है, तो उसके लिए जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूज किया जाता है डेवलपर द्वारा. इसमें आपको कोई भी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल हार्डवेयर, सर्वर्स की, स्टोरेज की या नेटवर्किंग की. यहाँ तक कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये चीजें आपको कुछ भी मैनेज करने का जरूरत नहीं पड़ता है. सभी चीजें यहाँ पे हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा. हमें बस क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन और डाटा को यहाँ पे हमें मैनेज करना है. यहाँ पे देखो, PaaS gives you a ready to use environment to deploy and host your application. Okay, and the cloud provider manage everything except the application and data you create. तो cloud provider ही सारी चीजें मैनेज करेगा. हमारा जो डाटा होगा क्लाउड, हमारे इस एप्लीकेशन का, और हमारा जो एप्लीकेशन होगा उसे बस केवल हमें मैनेज करना है. ओके, यहाँ पे इसका भी एक गुड एग्जांपल देखिए. इमेजिन यू आर अ शेफ विथ infrastructure as a service. You rent a kitchen. Okay, you rent a kitchen, you bring ingredient, utensils, etc. With platform as a service, you get a fully equipped kitchen. यहाँ पे सिर्फ आप किचन आपको मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट, यूटेंसिल्स, ये सब आपको लाना है. बट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर यहाँ पे आपको एक फुल्ली इक्विप्ड किचन मिल रहा है, जहाँ पे आपको स्टोव, यूटेंसिल्स, इंग्रेडिएंट्स, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी. आपको बस कहाँ पे फोकस करना है, you only focus on your cooking, means your application. You just need to focus on your code, your content of your website and your application. Okay, and other things are managed by your cloud provider. So this is what we can say in platform as a service. यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है, नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रन टाइम, स्केलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ये सारा का सारा आपका क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करेगा. ओके, डेवलपर फोकस ऑन कोडिंग व्हाइल क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल्स these resources. So this is what PaaS means, platform as a service. And then at last we have software as a service. In software as a service, cloud computing models where user access ready to use software application over the internet. यहाँ पे एक आपको पूरा का पूरा रेडी टू यूज एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप कह लो, आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर. यहाँ पे आपको कोड भी अब आपको फोकस करने का जरूरत नहीं है, आपको खुद का कोई कोड ऐड करके कोई कंटेंट, यहाँ पे आपको एक वेब पेज भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. आपको क्लाउड ही एक बनाया आपको
रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर ही सारी चीजें मैनेज करेगा। आपके वेब को, आपके एप्लीकेशन को होस्ट करना, मैनेज करना, अपडेट करना, सिक्योर करना, एंटायर सॉफ्टवेयर को कौन मैनेज कर रहा है? आपका क्लाउड प्रोवाइडर। एज वी डिस्कस्ड बिफोर, आपको बस क्या करना है? यूजर सिंपली लॉग इन एंड यूज इट वाया ए वेब ब्राउजर और एप्लीकेशन। आपको बस क्या करना है? सिंपली लॉग इन करना है, राइट? लॉग इन करना है, सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, सब्सक्रिप्शन लेना है और उन रिसोर्सेस को यूज करना है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, नो इंस्टॉलेशन, नो मेंटेनेंस, राइट? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी यही चीजें दिया गया है। थिंक ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल और मैनेज सर्वर। यस, you just log in, choose what you want and start using the service. Similarly with the software as a service, you use software hosted by someone like Gmail, Microsoft 365 and Zoom directly through the internet, right? तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों जो आपके सर्विस मॉडल्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। सर्विसेज जो हैं आपके, हमारे जो क्लाउड के अंदर मेजर सर्विसेज हैं, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये तीनों ही अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड यस, जैसे जैसे कोई पर्सन हमें सर्विस देता है उससे वैसे ही हमें उसका कॉस्ट भी यहाँ पे पे करना होता है, राइट? ये चीजें आप जानते होंगे। तो सबसे अगर हम लो कॉस्ट की अगर हम बात करें अब इन सर्विसेज की कॉस्ट की, तो या सबसे कम यहाँ पे कॉस्ट जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइसिंग होगी लाइक वो सबसे यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज। एंड इसके अंदर मैनेजमेंट भी आपको ज्यादा मिल रहा है, कंट्रोल भी आपको ज्यादा मिल रहा है। कंट्रोल भी आप कह सकते हो, या आपको रिसोर्सेस ज्यादा आपको मैनेज करने की नीड है। तो आप इसको दोनों ही तरीके से देख लो। ओके, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कौन? आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। आपको बस आपके एप्लीकेशन और डाटा के ऊपर मैनेज करना है। तो एज कंपेयर टू सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट? और वही अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज कॉस्टली। ओके, विद दिस इन दोनों से ज्यादा यहाँ पे कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे ये भी तो देखो कि यहाँ पे जो आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इसके अंदर जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है वो टोटली आपका जितने भी बैकएंड में जो भी चीजें मैनेज करना है वो सब आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। जितने भी रिसोर्सेस मैनेज करनी है वो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पे मैनेज कर रहा है। हमें उन सर्विसेज को बस यूज करना है लॉगिन करके, राइट? तो इसीलिए इन सर्विसेज की जो प्राइसिंग है वैरी करती हैं इन रिसोर्सेज को कितना हम यूज कर रहे हैं, कितना हमें ये चीजें चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हमें कौन से सर्विस की नीड है, लाइक अगर आप VMware के ऊपर, आप वर्चुअल मशीन के ऊपर अपना यहाँ पे वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो, मैं इन दोनों का एग्जांपल भी आपको यहाँ पे एक एक करके देने का ट्राई करता हूँ। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की अगर मैं पहले बात करूँ, ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे अगर आपको एक वेबसाइट होस्ट करना है तो आप पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो। ओके, एक सर्वर आपने यहाँ पे सर्वर के एक फिजिकल सर्वर के ऊपर आपने एक लॉजिकल यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट किया। अब इस वर्चुअल मशीन के अंदर आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना है, ओके, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। लाइक विंडोज सर्वर 2019 मैंने इंस्टॉल किया। देन वेब सर्वर, IIS वेब सर्वर, अगर विंडोज सर्वर को बारे में आपको नॉलेज है तो आप जानते होंगे। अगर आपको विंडोज सर्वर मशीन के अंदर वेबसाइट को होस्ट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो IIS वेब सर्वर
यहाँ पे होता है, आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, मैनेज करना होता है। हो होस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, अगर आपके इस विंडोज का अगर कोई पैचेस करना है, पैच मैनेजमेंट करना है, तो ये जो होगा ये आपको हैंडल करना होगा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की अगर हम बात करें तो। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, सर्विस इंस्टॉल करनी है, साइट होस्ट करना है, मीन्स एप्लीकेशन को होस्ट करना है, पैच मैनेजमेंट करना है, तो ये सारा जो मैनेजमेंट होगा वो आप करोगे। यू मैनेज और यूजर मैनेज। ओके, तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। अब यही वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं, लाइक जो भी आईएएस वेब सर्वर का जो हमारा इसके अंदर जो आप अपना कंटेंट डालोगे, अपने वेबसाइट का, स्टैटिक वेबसाइट का जो कोड होगा, वो जो HTML कोड्स जो होते हैं आप इसमें डाल रहे हो, उसी कोड को आप क्या कर सकते हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर एस यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, आपका जो स्टोरेज है, राइट, स्टोरेज है, आपका स्टोरेज अकाउंट है, आप उसके अंदर कंटेनर क्रिएट करो और वहां पे आप क्या करो, अपना जितना भी वेबसाइट का जो आपका कंटेंट है, जो कोड है, आप वहां पे अपलोड कर दो। अपलोड कंटेंट एंड बस आपको अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो सिंपली होस्ट हो जाएगा। साइट जो है आपका होस्ट हो जाएगा, किसके हेल्प से, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के हेल्प से। और ये सर्विस क्या है, सॉफ्ट स्टोरेज है। तो इन दोनों ही मेथड से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, स्टोरेज अकाउंट के हेल्प से भी, अजोर स्टोरेज अकाउंट के हेल्प से जो आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, या फिर आपके वर्चुअल मशीन से जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। तो दोनों के अंदर आपको कितनी चीजें मैनेज करनी है, क्या आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गया होगा, राइट। लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर यहाँ पे बस आप एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो, और वहां पे कंटेनर के अंदर आप अपना जितना भी साइट का कंटेंट है आप उसको अपलोड कर देते हो, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। आपको ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कहीं आपको सिलेक्ट करना पड़ा, नहीं, आपको यहाँ पे कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सिलेक्ट करना है, राइट। ओएस यहाँ पे नहीं चूज करनी है। पैच यहाँ पे कुछ भी मैनेजमेंट आपको कुछ भी नहीं रहेगा, पैच मैनेज जैसे कोई टास्क नहीं रहेंगे। स्केलिंग, यूजर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके साइज को हम कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये अपने ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बट वही अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन की, वर्चुअल मशीन के अंदर ऑटोमेटिक स्केलिंग यहाँ पे नहीं होता है। ओके, लाइक आपने यहाँ पे एक वीएम क्रिएट किया, एक वर्चुअल मशीन आपने यहाँ पे क्रिएट किया, ओके, एक वर्चुअल सर्वर जिसके अंदर आपने जो है 4 GB ऑफ रैम दिया, 4 GB ऑफ रैम, ओके। तो इसके ऊपर अब जो है, अब इसके आप यहाँ पे हमारे इस वेब सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट आने लगे, तो होगा क्या, हमारे इस सर्वर के ऊपर लोड जो है बढ़ने लगेगा, और जब ये लोड होगा तो हमारा सर्वर स्लो परफॉर्म करेगा, और एट अ टाइम ऐसा भी एक टाइम आ सकता है कि जहां पे हमारा ये सर्वर डाउन भी हो सकता है विथ हाई, बिकॉज ऑफ हाई लोड। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं, तो आपको इसको अब क्या करना होगा, अब आपको इसके साइज को, इसके जो कैपेसिटी होगी उसको आपको इंक्रीज करनी होगी। तो आपको ये चीजें भी मैनेज करनी है, स्केलेबिलिटी भी मैनेज करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर, बट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आपको ये चीजें मैनेज नहीं करनी है। तो आप कंपैरिजन कर ही सकते हैं कि आपको कितनी कम चीजें कहाँ पे मैनेज करनी पड़ रही हैं, राइट। तो ये आपके जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें जो भी यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। सो अब मैं यहाँ पे हैंड रेस ऑप्शन इनेबल कर रहा हूँ, तो जिसका जो भी डाउट है वो हमसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।
यस, सो हमने यहाँ पे हैंड रेस ऑप्शन एनेबल कर दिया है, जिसको जो भी आज के सेशन के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है, सो आप हैंड रेस करके आप जो भी आपका डाउट है, जो भी क्यूरी है, आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं एक और बात जैसे मैं आपको वापस से रिमाइंड करा दूं, कल से जो हमारे क्लासेस होंगे, जिन्होंने एजेड 104 के हमारे इस बैच के अंदर एनरोल किया है, सिर्फ वही यहाँ पे हमारे क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, ये एक डेमो क्लास था जो कि जितने भी यूजर्स ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था सभी के लिए था, बट tomorrow onwards classes will be accessible only for the aged 104 students जिन्होंने भी हमारे बैच के अंदर एनरोल किया है, वही इसको एक्सेस कर पाएंगे। Azure is as fast as, ये आप पूछ रहे हैं, लाइक Azure के अंदर, Azure क्या है, एक क्लाउड प्रोवाइडर है। ओके, Azure कोई सर्विस नहीं है, Azure एक पूरा क्लाउड प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही है। इसके अंदर आपके सभी जो है सर्विसेस आते हैं इम्तियाज। ओके, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी आएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तीनों ही सर्विसेस आपके यहाँ पे आते हैं Azure के अंदर। नॉट ओनली इन Azure, AWS या GCP के अंदर भी आपको ये सभी रहते हैं। तो इन ये जो है आपके 3 मेजर सर्विसेज हैं। अब इन सर्विसेज के अंदर सब कैटेगरीज हैं जहां पे आपके ये जो रिसोर्सेस हैं वो आते हैं। जैसे हमारा वर्चुअल मशीन हो गया, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ओके, मैं आपको आज एक डेमो पर्पस के लिए Azure पोर्टल के ऊपर मैं एक वेबसाइट को, एक सिंपल सा एक वेबसाइट को, जैसे जो अभी मैंने सिनेरियो बताया, ये मैं आपको एक लैब करके दिखाता हूं। ओके, जस्ट वेट। सो यहाँ पे मैं एज अ डेमो पर्पस मैं आपको एक वर्चुअल मशीन पे कैसे हम वेबसाइट को होस्ट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। सो वर्चुअल मशीन, यहाँ पे भी कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, तो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे हम यहाँ पे। सिंपली इस पूरे पोर्ट, अभी बस ये देखिए कैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करके ये चीजें होस्ट कर रहा हूँ। बाकी जब हम यहाँ पे हमारा लैब जब मैं स्टार्ट हम करेंगे, तब मैं आपको Azure के ऊपर फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट, लाइसेंस क्रिएट करना, ओके, देन हमारी इस पूरे डैशबोर्ड को हम यहाँ पे समझेंगे। लाइक यहाँ पे सभी सर्विसेज आपको शो होती हैं एंड एक एक यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो डोंट नीड टू वरी, आपको ये चीजें नहीं समझनी है कि सर कुछ बता नहीं रहे हैं, डायरेक्टली करते चले यहाँ पे सभी चीजें इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाऊंगा। लाइक अगर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है आपको, या Azure के किसी भी रिसोर्स को आपको यूज करना है, तो उस रिसोर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन है जिसका नेम हमने पे एज यू गो रखा है। एक होता है फ्री ट्रायल और एक होता है पे एज यू गो सर्विस। तो ये हमारा पे एज यू गो सर्विस है, ये फ्री ट्रायल नहीं है। फ्री ट्रायल इज ओनली अवेलेबल अगर आप न्यू हैं, एक न्यूली अकाउंट क्रिएट कर रहे हो Azure के ऊपर, तो फर्स्ट 30 डेज के लिए आपको एक फ्री ट्रायल अकाउंट अवेलेबल होता है। आफ्टर 30 डेज आपको पे एज यू गो सर्विसेज यहाँ पे उसके अंदर आपको अपग्रेड करना होगा। पे एज यू गो सर्विसेज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप परचेज करोगे, जिसके अंदर आप जितना इन सर्विसेज को यूज करोगे उतना आपके जो है चार्जेस आने लगते हैं। तो मैं चार्जेस भी अभी आपको दिखा देता हूँ, इसके ज्यादा आपको चार्जेस नहीं लगते हैं, तो आपको डरना नहीं है। ओके, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, तो सब्सक्रिप्शन के बाद अब अगर आपको एक वर्चुअल मशीन या कोई भी अगर
किसी भी मेरा हमारे इस अजोर के प्लेटफॉर्म के अंदर अगर मुझे कोई भी रिसोर्स को यूज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सबसे पहले क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे मैं डेमो आरजी मीन्स डेमो रिसोर्स ग्रुप नेम से मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर ले रहा हूँ। जस्ट हमें ये चीजें यहाँ पे ऐड करना है एंड ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम दे दो आप। अब वर्चुअल मशीन के अंदर भी मैं डेमो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेमो वेब। ओके, रीजन, तो जैसे कि मैंने बात किया हमने देखा कि हमारे एडब्ल्यूएस के अजोर के अंदर या एडब्ल्यूएस हो, यहाँ पे हमारे रीजन्स होते हैं। रीजन्स के अंदर हमारे एबिलिटी जोन्स एंड देन एबिलिटी जोन्स में हमारे डाटा सेंटर्स होते हैं। इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया है, यस इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक ईस्ट यूएस रीजन था, इसी में सिलेक्टेड रहने देता हूं और मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को डिप्लॉय करूंगा। ईस्ट यूएस के अलावा भी हमारे पास इंडिया के भी कई यहाँ पे रीजन्स अवेलेबल हैं, इंडिया के भी। लाइक मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेंट्रल इंडिया, ओके, एशिया पैसिफिक, सेंट्रल इंडिया 1, देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। ओके, 3 रीजन्स आपको दिख गए इंडिया के। तो ये आपके इंडिया के रीजन्स हैं जो आपके यहाँ ये वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया है। तो आप अगर आप चाहें तो इंडिया के किसी रीजन के अंदर भी आप अपने इसको क्रिएट कर सकते हो। लाइक अभी मैं अभी के लिए मैं साउथ इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ और साउथ इंडिया रीजन के अंदर मैं एक अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे ये सभी सेटिंग्स आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बेसिक डायरेक्टली हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन को होस्ट करेंगे और यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन को होस्ट करके मैं यहाँ पे बस एक वेबसाइट को होस्ट करने वाला हूँ। बाकी जो हम ऑप्शंस हैं उनको हम जब लैब हमारा स्टार्ट होगा तब हम यहाँ पे डीपली हम यहाँ पे इसको सभी को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया जिसके हेल्प से मैं हमारे इस वीएम को एक्सेस करूंगा, आरडीपी लूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट आ रहा है तो पोर्ट के लिए देखिए आरडीपी पोर्ट ही अलाउ है। हमें वेबसाइट भी होस्ट करना है तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वेब का जो ट्रैफिक होता है पोर्ट 80 से आता है, HTTP, उसको अलाउ करेंगे। स्क्रीन नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? क्या अब आपको स्क्रीन विजिबल है? जस्ट लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ओके, अब स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? नो, जस्ट अ मिनट। And what about now? Is my screen is visible to you all? Yes. Okay, okay. Okay, thanks for the information. तो यहाँ पे देखिए सिंपली मैंने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमारा होना चाहिए। देन एक रिसोर्स ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया डेमो आरजी नेम से, और इंस्टेंस का भी नेम जो हमारा वर्चुअल मशीन है उसका भी नेम डेमो वेब ही दे रहा हूं मैं। और इसका रीजन जो है मैंने अभी देख के दिखाया, साउथ इंडिया,
वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, यहाँ सेंट्रल इंडिया, ये 3 रीजन्स जो हैं आपके इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, एशिया पैसिफिक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे साउथ इंडिया को सिलेक्ट किया है कि साउथ इंडिया के एक रीजन के अंदर हमारा ये वेब वर्चुअल मशीन क्रिएट होना चाहिए। ओके, और बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पे नॉर्मल हमने यहाँ पे ले रखे हैं, और मैं यहाँ पे अभी ये चीजों को लाइक नॉर्मली एक बेसिक वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करना है ये मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये स्टेप्स को हम यहाँ पे एक एक करके अच्छे से इन सभी के एक एक टैब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं इन सभी को आपको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, ओके, बिकॉज अभी हमें फंडामेंटल पार्ट को कवर करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ विंडोज, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, विंडोज सर्वर 2022 का यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट कर रखा है। एंड साइज की बात करें तो मैंने 2 वर्चुअल सीपीयूज एंड 4 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी मींस 4 GB ऑफ रैम मैंने इसको प्रोवाइड किया है। एंड अगर बात करें स्टोरेज डिस्क साइज की, तो डिस्क साइज बाय डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट 127 यहाँ पे ये 127 GB का यहाँ पे ये साइज आपको अवेलेबल करा देता है। ओके, तो ये सभी आगे आपके एक वर्चुअल नेटवर्क भी बाय डिफॉल्ट आपका क्रिएट हो जाएगा साउथ इंडिया के अंदर, और उसके अंदर एक सबनेट क्रिएट हो जाएगा, और एक पब्लिक आईपी यहाँ पे आपको क्रिएट करनी होगी। समटाइम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिक आईपी आपका क्रिएट हो जाता है, कभी कभी आपको खुद को यहाँ पे आपको एक पब्लिक आईपी क्रिएट करनी होती है, जिसके हेल्प से हम हमारे इस VM को एक्सेस करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इसे वैलिडेशन पास होगा, एक बार रिव्यू एंड क्रिएट करोगे तो वैलिडेशन पास होना का मतलब है आपका वर्चुअल मशीन के अंदर आपने कोई एरर नहीं किया है, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी क्रिएट किया और हमारा यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस करके यहाँ पे नोटिफाई हो रहा है, यानी कि हमारा वर्चुअल मशीन यहाँ पे प्रोग्रेस में है, हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के अंदर आओगे जहां पे अभी 9 मशीन्स हैं, अगर आप इसे अगर रिफ्रेश करते हो तो कुछ ही देर में यहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए आप आपका वर्चुअल मशीन दिख रहा है। यहाँ पे हमें डेमो वेब करके हमारा जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे दिख रहा है हमें, राइट। और अभी ये क्रिएटिंग स्टेट में है, यहाँ पे अभी आप देखो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस है। सो इसको एक बार ओके, डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड, तो ये अब डिप्लॉय हो चुका है। ओके, एक्चुअली नो नीड टू वरी, लाइक जिन्हें भी लग रहा है कि ये क्लास यहाँ पे फास्ट हो रहा है, आप लोगों यहाँ पे कोई ये चीजें करने की नहीं है, बिकॉज AZ900 जैसे कि मैंने बताया इट्स एन थियरी पार्ट, राइट। अगर मैं थियरी पार्ट को ज्यादा डीप में अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर भी आप लोगों को ये चीजें बोर होने लगोगे आप, और वो भी आपको कहीं ना कहीं फिर आपके समझ से जो है बाहर चले जाने लगेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे थियरी पार्ट को उतने ज्यादा हम डीप में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हमें जो चीजें देखनी है हमारे लैब को, वो हम जब स्टार्ट करेंगे तब हम यहाँ पे या स्लो जाएंगे। अभी के लिए लाइक थियरी पार्ट है, सो ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी ये चीजें का इन टेक्नोलॉजीज के बारे में, टर्मिनोलॉजीज के बारे में ऑलरेडी पता है। सो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा। ओके, बट क्या ही आज हमने डिस्कस किया डियर, आप ही बताइए, हमने अभी के क्लास में जो है क्या ही चीजें हमने देखा। लाइक हमने वर्चुअल मशीन के बारे में हमने अभी क्लाउड कंप्यूटिंग को समझा,
क्लाउड मॉडल को समझा और क्लाउड के सर्विसेज, इन 3 पार्ट्स को ही हमने यहाँ पे कवर किए हैं आज, 3 टॉपिक्स को ही कवर किए हैं। एंड अगर मैं बता दूं आपके जो है ज्यादा हम यहाँ पे इस AZ900 का पार्ट जो है हमारा ये ज्यादा लॉन्ग भी नहीं चलने वाला, बिकॉज जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी कंटेंट हमारा हमने देखा, इसके अंदर लाइक जो बेसिक चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट है अश्योर के फंडामेंटल्स के अंदर जो आपको आनी चाहिए, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। समझो आप, जो अजोर का क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया, ये आप समझ गए होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। क्लाउड मॉडल्स मैंने आपको बता दिए, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। देन मैंने यहाँ पे आपको क्लाउड के सर्विसेज आपको बताए हैं, जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन 3 पार्ट्स टॉप कॉन्सेप्ट्स को ही हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। एंड इसके बाद जो होगा उसकी हम हमारे अजोर के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रीजन है, एबिलिटी जोन है, डाटा सेंटर्स, सब्सक्रिप्शंस और रिसोर्स ग्रुप जो अभी हम क्रिएट किए हैं। यहाँ पे देखिए रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, तो ये हम एक बार हमारे नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे लैब को ही स्टार्ट करने वाले हैं। लैब को करते 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 लैब स्टार्ट करेंगे हम। लैब क्लासेस को प्रैक्टिकल करते करते हम हमारे बाकी जो थियरी पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे हम कवर करेंगे, लाइक कंपेयर करना कंप्यूट टाइप्स को, कंटेनर को, वर्चुअल मशीन को, देन वर्चुअल मशीन्स के ऑप्शंस को समझना, जिसके अंदर अभी जो हमने देखा वर्चुअल मशीन स्केल सेट, एबिलिटी सेट, ये क्या होते हैं। वर्चुअल मशीन क्या होता है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या होता है, तो ये सभी हमें जो देखना है। यस, ये सभी थियरी पार्ट है, राइट। तो इन सभी को तो हम हमारे लैब लैब प्रैक्टिकल्स के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको मैं बस यहाँ पे जो थियरी पार्ट है, जो फंडामेंटल पार्ट है, जो हम लैब के साथ नहीं कर सकते, जैसे कि ये जो पार्ट्स थे, इनको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ फास्टली, सो डोंट नीड टू वरी। बाकी जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो सर्विसेज है ना, इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, इसको हम इत्मीनान से आराम से एक एक करके अच्छे से हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, एक नॉर्मल स्पीड्स में मैं चलूंगा। और यस, आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही है आप हमसे इंटरेक्ट करिए। ओके, हम आपको ये चीजों को समझाएंगे, वापस समझाएंगे। जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रैक्टिकल में लैब में अगर आप कहीं फंस रहे हो, तो उसमें भी हम आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, सो वापस से आते हैं हम यहाँ पे हमारे पोर्टल पे, और यहाँ पे देखिए हमारा मशीन जो है ऑलरेडी रनिंग स्टेट में आ गया है। तो अब मुझे अगर इसका आरडीपी लेना है, तो यहाँ पे मैं इस नेम पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा। अभी मैं बस सिंपली मैं करते जा रहा हूँ, बिकॉज ये मैं आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे करना है। बाकी इन सभी स्टेप्स को मैं एक एक करके समझाऊंगा। ओके, डोंट नीड टू वरी। एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये जो पार्ट्स, ये ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये जो फीचर्स आप देख रहे हो, एक एक फीचर को हम समझने वाले हैं। सो डोंट वरी। ओके, कनेक्ट किया, हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। हम कनेक्ट पे क्लिक करके आप क्या करिए, डाउनलोड आरडीपी फाइल क्लिक करेंगे एंड इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा आरडीपी यहाँ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप ओपन करिए, देन कनेक्ट, एंड यहाँ पे देखिए यूजर नेम आ गया, एडमिन यूजर जो हमने दिया था, और जो पासवर्ड हमने मेंशन किया था, उस पासवर्ड को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यस, देन अब ये जो है हमारा वर्चुअल मशीन हमने एक्सेस कर लिया। यहाँ पे देखिए ये हमारा विंडोज सर्वर 2022 का मशीन है, वर्चुअल मशीन है, जिसको अभी मैंने यहाँ पे क्लाउड के अंदर क्रिएट किया है, अजोर के पोर्टल के ऊपर क्रिएट किया है।
तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा मशीन, वर्चुअल मशीन रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो है नेटवर्क आ गया। सो सर्वर मैनेजर अब यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होने देते हैं, क्योंकि सर्वर मैनेजर के ही हेल्प से हमें यहाँ पे क्या करना है, वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है। सो ये आगे ऐड रोल एंड फीचर्स, अभी ये नहीं होगा, अभी जो कि इन्वेंट्री डाटा कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो लोड हो रहा है सभी चीजें। जैसे ही ये डाटा हमारा कलेक्ट हो जाता है, हमें यहाँ पे स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फाइल्स एंड स्टोरेज का। जैसे ही हमें ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, इसका मतलब जो है हमारा इन्वेंट्री जो है कलेक्ट हो चुका है, और अब हम यहाँ पे कोई भी रोल या फीचर जो भी हमें इंस्टॉल करना है, हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यस, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेस आ गया। यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाओ, नेक्स्ट करो। बिगिन योर बिफोर यू बिगिन, यहाँ पे आ रहा है कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। देन यहाँ पे आप नेक्स्ट करो। इंस्टॉलेशन टाइप आ गया, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे आपको रहने देना है, नेक्स्ट करना है। सर्वर सिलेक्शंस के अंदर आपका जो वेब सर्वर है उसका नेम और उसका आईपी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आपको इसी को रहने देना है, आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको देखिए जो सर्विस आपको करना है, लाइक अगर आप डीसी एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो ये सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी के केस में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आपको वेब सर्वर IIS का ऑप्शन आएगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लो आप। देन ऐड फीचर्स, देन नेक्स्ट। तो यहाँ पे इसके और कुछ फीचर्स को सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से आप उन सभी को सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन यहाँ से आप इसको भी नेक्स्ट कर लो। ओके, देन नेक्स्ट। यहाँ पे ये सभी रोल्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर होने वाले हैं, जो भी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करो। और अगर हमें रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, इसको आप चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लाइक हमें अगर रिस्टार्ट का रिक्वायरमेंट है हमारे इन सर्विसेज को इंस्टॉल होने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए, इस तरीके का यहाँ पे ये अगर हम इसे चेक कर देते हैं तो हमारा वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, अगर हमारे सर्विसेज को प्रॉपरली इंस्टॉल होने के लिए रिस्टार्ट का रिक्वायरमेंट होगा तब। तो अभी मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, मीन्स चेक नहीं कर रहा हूँ, एंड डायरेक्टली मैं यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पे हम IIS वेब सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जिन्होंने विंडोज सर्वर के ऊपर काम किया है उन सभी को तो ये सभी ऑप्शंस समझ में आ रहे होंगे, बट जो विंडोज के अंदर लाइक एक्टिव डायरेक्टरी का जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिन्होंने विंडोज सर्वर के ऊपर फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये चीजें देख रहे हैं, तो उनको ये चीजें समझने में मुश्किल हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे मैं वही चीजें बता दूं, यहाँ पे हम एक वेब सर्विस को होस्ट करने के लिए सिंपली हमने एक एप्लीकेशन को, एक सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ओके, और अगर आप जैसे कि जो लोग जिनको यहाँ पे MCSA का विंडोज सर्वर का नॉलेज नहीं है, सो आई रिकमेंड कि आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी के यहाँ पे जो है वीडियोस हमारे चैनल पे, उससे आप जरूर से वॉच कर लें, सो आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये आ जाए कि यस व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी एंड उसके ऊपर क्या चीजें होती हैं, कैसे सब चीजें मैनेज करना है, एक आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी जो चीजें हमने यहाँ पे किया, इनको समझने के लिए आपको जरा भी टाइम नहीं लगने वाला। ओके, सो यहाँ पे देखिए फीचर इंस्टॉलेशन के अंदर अभी भी ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये इंस्टॉल होगा उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी ये इंस्टॉलेशन में है, स्टिल यहाँ पे हमारे फाइल्स आ गए होंगे,
लाइक विंडो ई करिए आप, यहाँ पे दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव का साइज देखो आप 127 के अराउंड है ये, जैसे कि मैंने बताया था, राइट। अब इसको सिलेक्ट करो, इसके अंदर iNetPub जो आपका फर्स्ट फोल्डर है, फर्स्ट डायरेक्टरी है, इसको आप ओपन करो एंड इसके अंदर ये जो ऑप्शंस देख रहे हो आप, इसमें से आपको www रूट का जो आप फोल्डर है आपको इसको सिलेक्ट करना है, फाइल्स फोल्डर। इसके अंदर यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो हमारा वेब सर्वर का जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए ओके, फर्स्ट हमें इसको हमारे वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के वेब पेज जो है आपको एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा इंटरनेट के ऊपर। ओके, ये आपका IIS वेब सर्वर है, ये उसका एक कस्टम यहाँ पे आप कह सकते हो, लाइक ये उसका डिफॉल्ट एक फाइल है IIS का, आप अपना कस्टम यहाँ पे फाइल को आप पोस्ट कर सकते हो। ये चीजें भी आपको दिखाऊंगा, फर्स्ट हमारे इन सर्विसेज को इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ओके, सो ये कंप्लीट हो चुका है, इसको यहाँ से क्लोज करिए एंड सिंपली अगर आप अब इसके IP को, पब्लिक IP को कहीं भी, लाइक मैं यहाँ पे हमारे इस वेब ब्राउजर के ऊपर भी अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा। लाइक यहाँ पे आते हैं, ओवरव्यू पे आओ, इसकी पब्लिक IP को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पे आएंगे हम एंड पेस्ट, एंटर, एंड यहाँ पे आप देखो आपका वेब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आपको ये पेज दिख रहा है। तो ये पेज जो है हमारे IIS वेब सर्वर को इंस्टॉल करने से हमें ये हो रहा है। तो सिंपली इसी तरीके से हमें, अब देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का ऑप्शन था, इसके अंदर क्या क्या करना पड़ा हम इसके अंदर पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिलेक्ट करना पड़ा, साइज हमें सिलेक्ट करनी पड़ी, राइट। देन उसके ऊपर हमें एप्लीकेशन भी हमें ही इंस्टॉल करना पड़ा, राइट। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर ये सब हमें ऑप्शंस को मैनेज करना पड़ता है। ओके, ये तो एक नॉर्मल सा डिफॉल्ट वेब पेज है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम अपना कस्टम वेब पेज को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, दिस पीसी जो लोकेशन अभी मैंने बताया, यहाँ पे आप आओगे और अपना जो कंटेंट, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, इसको ओपन करिए और यहाँ पे वेलकम टू ICNT एकेडमी, इतना हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं, सेव एज। इसको यहाँ पे आप क्या करो, ऑल फाइल्स में कर लो आप, और यहां से हम इसका नेम दे देते हैं index.html। HTML का आपको अगर चीजें पता होंगी तो आपको ये HTML का आपको अगर आइडिया है कोड का तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया। अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और हमारा ये इंडेक्स जो है इसको रहने दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कोड, सिंपल सा कोड भी क्या, हमने बस एक लाइन यहाँ पे ऐड किया एक यहाँ पे, और उसको हमने यहाँ इस फाइल, इस पाथ पे अपलोड कर दिया, इस पाथ के ऊपर सेव कर दिया। अब अगर यहाँ पे आप आओगे IIS वेब सर्वर के ऊपर, जहां पे आपको ये पेज दिख रहा था, अगर आप अब इसे रिलोड करते हो तो यहाँ पे अब आप देखो क्या अवेलेबल हो रहा है, वेलकम टू ICNT एकेडमी, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे विंडोज के वर्चुअल मशीन के अंदर वेबसाइट को, एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं। जो भी आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है या जो जिस भी
स्क्रिप्ट के हेल्प से, जिस भी कोड के हेल्प से आपने अपने वेब पेज को बिल्ड किया है, आपको क्या करना है, आपका उसका जो कंटेंट होगा, आप उसका जो कोड होगा, आपको उसके इस लोकेशन पे, इस पाथ पे लाके सेव कर देना है। ओके, जैसे ही आपने यहाँ पे सेव किया, उसके बाद जो है आपका यस HTTP ट्रैफिक एनेबल होना चाहिए, और इसे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका जो वेब पेज है वो इंटरनेट पे होस्ट हो जाएगा, पब्लिकली होस्ट हो जाएगा, कोई भी फ्री से एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल, कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को हैंडल करते हो और उसके हेल्प से एक वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो क्लाउड के ऊपर। अब मुझे इस वर्चुअल मशीन को डिलीट करना है, पर मैं सिंपली इस वर्चुअल मशीन को डिलीट नहीं करूंगा, और ना ही आपको करना है। आप जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे और लैब करना स्टार्ट करोगे, आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू डायरेक्टली डिलीट द रिसोर्स ग्रुप। आप रिसोर्स ग्रुप जो आपने क्रिएट किया डेमो आरजी, उसको आप डिलीट करो, ना कि आप अपने वर्चुअल मशीन या इसको डिलीट करने जाओ। क्योंकि अगर आप इस डेमो ग्रुप आरजी के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन भी आता है, पब्लिक आईपी भी आएगा, नेटवर्क एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी इसके अंदर ही आ जाएंगे। आपके जितने भी रिसोर्सेस इस वीएम को क्रिएट करने से, वेबसाइट हमारे वेब पेज को होस्ट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस यूज किए गए हैं, वो सब आपके इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर रहते हैं। तो कभी भी आप इस रिसोर्स ग्रुप के अगर आप डिलीट करते हो, तो सारे रिसोर्सेस आपके डिलीट हो जाते हैं। ओके, अगर आप इंडिविजुअली डिलीट करने जाओ तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ये चीजें डिलीट कर दी, और कुछ चीजें जो है आपकी यहाँ पे अभी भी, लाइक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे आपका क्रिएट हुआ, ये वर्चुअल नेटवर्क आपका डिलीट ही नहीं हुआ, तो आपका वर्चुअल नेटवर्क अभी भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है किसी सर्विस के अंदर, और वो रनिंग स्टेट में है। तो ऐसे केस में आपके कॉस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे लैब स्टार्ट करूंगा, मैं हर सेशन के अंदर यही करने वाला हूँ। जैसे ही हमारा लैब कंप्लीट होगा, एंड ऑफ द सेशन, मैं हमारे उस रिसोर्स ग्रुप को इस तरीके से डिलीट कर दूंगा। और आपको भी यही हैबिट बनानी है। जैसे ही आप अपना लैब कंप्लीट कर रहे हो, प्रैक्टिकल आपका पूरा हो रहा है, आपको अपने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देना है, जिससे आप एक्स्ट्रा चार्जेस से बच सको। ओके, तो कुछ ही देर में हमारा ये जो रिसोर्स ग्रुप है डिलीट हो जाएगा, और रिसोर्स ग्रुप के डिलीट होते ही हमारा ये जो वर्चुअल मशीन है ये भी डिलीट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देखिए अभी तो ये रनिंग स्टेट में दिखा रहा है, बट जैसे ही यहाँ पे हमारा ये जो प्रोग्रेस के अंदर ये हमारे इवेंट्स चल रहे हैं, लाइक रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो रहा है, हमारा नेट दोनों रिसोर्स ग्रुप जो डिलीट हो रहे हैं, डिलीट होते ही हमारे जितने भी रिसोर्सेस हैं सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ओके, सो मैं ये भी चीजें आपको हो जाने देता हूँ, डिलीट हो ही जाने देते हैं इसको, उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अभी यहाँ पे ये चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने का हमें सक्सीड का नोटिफिकेशन भी नहीं आया, और हमारा वर्चुअल मशीन यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीजें डिलीट कर देनी है। यहाँ पे देखिए पहले नेटवर्क वॉचर डिलीट हुआ, अभी ये रिसोर्स डेमो आरजीबी डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट होने में थोड़ा सा यहाँ पे 1 to 2 मिनट्स का टाइम ले सकता है, बिकॉज उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारा वर्चुअल नेटवर्क होता है, हमारा वर्चुअल मशीन होता है, हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर हम, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे हमारे वीएम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर कौन से ट्रैफिक आ सकते हैं, लाइक आरडीपी एचटीटीपी, कौन से पोर्ट को अलाउ करना है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, सभी चीजें हम हमारे रिसोर्स ग्रुप के, हमारे एनएसजी के अंदर, हमारे रिसोर्स ग्रुप के अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये भी डिलीट हो चुका है। ओके,